बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। पिछला हमारा सेशन था ग्लोबलाइजेशन के हवाले से। उस सिलसिले में सवाल है, सर इस ग्लोबलाइजेशन थ्रेट टू सॉवरेनिटी। जब ग्लोबलाइजेशन को आप समझ गए कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें आपने देखा कि योर सॉवरेनिटी गोज अंडर स्टेक। इस नहज पर सोचना सीखें। When you understand all aspects of globalization, a social, economic, political, उसमें कहीं आपने देखा किसी कंट्री की सॉवरेनिटी एट स्टेक गई हो? नो, नॉट एट ऑल। ये आपका चॉइस है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप कोई चीज़ तैयार करें, फरोख्त करें, किसी कंट्री को इजाज़त दें अपने कंट्री में, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, काम करने की, किसी को ना दें। यू आर सॉवरेन। आपका अपना सेटअप है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को किस हद तक कोई और फोर्सेस इम्पैक्ट कर रही हैं, गवर्न कर रही हैं, डायरेक्ट कर रही हैं, चंद एक चीज़ें हैं वो हमारी एग्रीमेंट से इफेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर WTO कल्चर जब क्रिएट हुई, हम उसके सिग्नेटरी थे। कोई मुल्क चाहता था उससे सिग्नेटरी नहीं भी हो सकता। सिग्नेटरी का मतलब ये है कि हम इजाज़त देंगे कि अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में आएँ और हमारे प्रोडक्ट्स उन कंट्री में जाएं। ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था वर्ल्ड ओवर। और ये ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा रोल WTO ने किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। उसकी कंडीशन ही ये थी कि आप अपने बॉर्डर्स को ओपन करें और सारे मुल्कों की चीज़ें आपस में compete करें ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस। Whosoever is in a position to sell the quality at lower price, that country should not be checked for that, and that is good for the buyer, for the customer. तो ये एक इंटरनेशनल कल्चर थी। बल्कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ने टैरिफ इम्पोज करने की बात की अगेंस्ट द एल्यूमिनियम एंड स्टील इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड अदर कंट्रीज, तो सारी दुनिया ने यूनाइटेड स्टेट्स पर ऑब्जेक्शन किया कि यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल्स you agreed to with respect to the WTO. You are going for protectionism. Protectionist policy को तो हम डिस्कार्ड करते हैं। यूरोपियन यूनियन ने क्रिटिसाइज किया USA को, कनाडा ने किया, चाइना ने तो फाइट किया कि आप अगर टैरिफ इम्पोज करते हैं तो इतना ही टैरिफ आपकी इंपोर्ट्स पर मैं करूँगा। किसी की सॉवरेनिटी मुतासर नहीं है आजकल कि कहीं से कोई डिक्टेशन है कि आप पॉलिटिकल जो सिस्टम है इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम लाएं। कहीं से डायरेक्शन है ग्लोबलाइजेशन, जिससे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ना हो। सऊदी अरब में मोनार्की है, बताएं किसी ने रोका है उसको कि आप डेमोक्रेसी क्यों नहीं लाते? या रशिया में मार्केट फोर्सेस को तो इजाज़त दे दी है लेकिन अपोजिशन का वजूद नहीं है। चाइना में मार्केट फोर्सेस आ गई हैं लिमिटेड स्केल पर इन ए पर्टिकुलर ईयर मार्क्ड रीजन, लेकिन अपोजिशन का वजूद नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स क्रिटिसाइज करता है, कुछ वेस्ट के कंट्रीज करते हैं, करने दो। क्या चाइना की सिक्योरिटी एट स्टेक हुई है? वो तो सारी दुनिया का ग्लोबलाइजेशन खींच के ले है इन मुल्कों से। तो मार्केट फोर्सेस का दौर है। ना आप इकोनॉमिकली हैंड कफ्ड हैं, ना आप सोशली हैंड कफ्ड हैं। बताएं किसी कंट्री को मजबूर किया जा रहा है, यू इम्पोज इंग्लिश इन योर कंट्री, यू गिव importance to the Western music in your country, you wear this kind of dress in your country. सारे आपके choices. That's why everything is going on in the world, right from corruption to certain things which are internationally agreed upon. सारा कुछ हो रहा है। किस कॉन्टेक्स्ट में कि जिसने भी सवाल किया, किस कॉन्टेक्स्ट में किया? सारी दुनिया तो इस वक्त starved है to attract the investment from world over. पाकिस्तान कहता है सारी दुनिया की कंपनीज को मेरे मुल्क में इन्वेस्ट करो। कंपनी जा रही है इंडिया में और चाइना में या आसियान कंट्रीज में अब जा रही हैं। हम तो पिछले 20 साल से कह रहे हैं कंपनीज को, दुनिया की बड़ी बड़ी, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान।
you please create that environment which attracts foreign investment. Since you fail to create the environment, these companies are going to India, these are companies are preferring China. Same happened. अभी तक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है. आप फॉरेनर्स आए, उनको उठाकर ले जाएं, मर्डर कर दें, ब्लास्ट हों, टेररिस्ट अटैक्स हों. सॉवरेनिटी तो आपकी एट स्टेक इन चीजों ने की हुई है. देयर इज नो एनर्जी इन द कंट्री, देयर इज एक्सट्रीम लॉलेसनेस, extreme corrupt practices going on. Foreigners are abducted for ransom. Now tell me, which company will come to Pakistan? तो sovereignty infringe किसने की? जब आप इसको philosophical, logical लेके जाते हैं बातों को, आपकी तो sovereignty at stake है आपके इन चीजों से. Our house is not in order. First of all, we have to set the house in order. All organized setups have been hijacked by the criminals. Your quality education system has been hijacked. Good governance has been hijacked. ये चीजें हैं. वरना दुनिया का इन्वेस्टर तो देखता ही कुछ नहीं है. वो तो अमेरिका से उठकर चाइना में चला जाता है. अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि डोंट गो टू चाइना, दे गो टू चाइना. बताएंगे दुनिया में कल्चर क्या है इस वक्त. मार्केट फोर्सेस इतनी पावरफुल हो गई हैं, फोर्सफुल हो गई हैं. द कंट्रीज हैव फेल्ड टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई द रियल थ्रेट टू द वर्ल्ड नाउ. रियल थ्रेट क्या है? यू हैव टू फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ द मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस आर गवर्निंग द वर्ल्ड. दिस इज ग्लोबलाइजेशन. यू क्रिएट द एनवायरनमेंट, द बिजनेस विल बी कमिंग टू यू. Economic activities will go on, jobs will be created, GDP will go up. अभी एक ने सवाल किया था कि ग्लोबलाइजेशन से थर्ड वर्ल्ड कंट्री में क्या कोई चेंज आई है. तो भाई साहब, चेंज नहीं आई तो और क्या हुआ? इंडिया इज पार्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्री. किसने इसकी इकोनॉमी को दुनिया के 5वें नंबर पर कौन सी चीज लेके गई है? ग्लोबलाइजेशन लेके गई है. सेम हैपन टू साउथ कोरिया, सेम हैपन टू सिंगापुर, same happened to Taiwan, same happened to Indonesia. There are so many countries emerging. क्या चाइना इस अंदाज में एक चैलेंज बन सकता था अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती? कभी भी नहीं होती. माओ का चाइना या माओ के प्रिंसिपल चाइना को कभी भी यहां ना लेके जाते. इसीलिए डेंग जियाओपिंग को कहते हैं ही द सेकंड माओ, इवन बेटर देन माओ. एंड शी जिनपिंग इज बेटर देन डेंग जियाओपिंग. और ये क्या है? दीज आर द डिविडेंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कि एक पुअर कंट्री, चाइना वाज ए पुअर कंट्री, उसको मिडिल इनकम कंट्रीज में लाया है और अब वो एक चैलेंज बनता जा रहा है. अब वो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैकेज लेकर इन द फॉर्म ऑफ BRI स्प्रेड कर रहा है. और पाकिस्तान के लिए भी, जैसे मैंने कल बात की, कि इट्स ए लेवल प्लेइंग फील्ड. आपके पास चॉइस है, लेकिन अब आपके पास वो सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ना हो, कंपनीज विल नॉट कम. डू यू थिंक इफ यू आर फोर्सिंग एनी कंपनी टू इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान, विल द कंपनी विल गो देयर? इफ यू फोर्स एनी कंपनी टू गो टू सोमालिया, विल द कंपनी विल गो देयर? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो. देखें, मोनार्की है, कतर भी मोनार्की है. कतर सारी मिडिल ईस्ट में सबसे डेवलप्ड कंट्री है, इवन बेटर देन कुवैत. कुवैत भी किंगडम है, कतर भी किंगडम है. लेकिन ये नहीं है कि किंग, सारी दुनिया के किंग जो हैं नॉन डिलीवरिंग होते हैं. देयर मे बी ए किंग विच कुड बी डिलीवरिंग एज वेल. कतर की इकोनॉमी बहुत स्पीडीली फ्लरिश कर रही है.